प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्यू जी तमे पहली का प्रीतड़ी देखाड़ी, महिला मंदिरियों का दीधारी उघाड़ी। प्यू जी तमे अनेक रंग रमाड़ी, हवे तो लई आसमाने भोम पछाड़ी। हो श्याम ब्यू ब्यू करी रे पुकारो, हो श्याम ब्यू ब्यू करी रे पुकारो। प्रकरण 6 चौपाई 36 12 मासी का कलश। राग मलार। वाला मारा खटरुतना बारे मास, प्रणाम। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाए गुरु जी। माँ से बाला मारा खट रुतना बारे मासो। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी, जब सिंद्रावती जी हफ्सा मध्य में विराजमान अपने वाला जी को याद करती हुई उन्होंने 6 ऋतुओं का किस तरह से विरह गाया है कि वाला जी शरद की ऋतु में, आवाज पुणे में तो बहुत प्यारा है। वाला मारा खटरुतना बारे मास। तो आप श्री इंद्रावती जी फरमा रही हैं कि वाला जी हफ्साबद्ध विराजमान होकर के आपके विरह के अंदर में हमने पूरे साल अधिक मास सहित तो हमने 12 महीना उन सब को हमने दुखित होकर के विरह की वेदना में झुलसते हुए आपको याद करते 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 हमने यह समय व्यतीत किया है। तो हिसाब बताती हैं दूसरी बार, पहले नंबर में एक बार दे चुकी हैं, अब दूसरी बार बता रही हैं कि वाला जी कि ये खटुती के 12 महीना होते हैं जिसमें 6 ऋतुएँ होती हैं। उन 6 ऋतुओं में एक एक महीना जो आ जाता है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शीत ऋतु है अथवा बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, ये सब ऋतुएँ बीत गई वाला जी। इस तरह से आपकी राह देखते देखते अब आपसे हम यही गुजारिश करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि आपने जो तड़फाया है, बिलखाया है, उसका हिसाब आप सुन लीजिए। हारे तेना एहनी तरण से ने 60। इन 12 महीनों में 360 दिन होते हैं और 360 दिन के बच्चे रात भी आती है बीच बीच में। इसलिए वाला जी आप देखिए हमने किस तरह से आपके आने की राह देखी, आपसे मिलने के लिए आतुर हुए, हमने बिरहा गाया, आपको याद किया। इस तरह से 360 दिन बीत गए। वाला तारी रोई रोई जोई मैं वाट। ये मेरे वाला जी, मैंने आपकी बाट राह रास्ता हमने आपके आने का रो रो करके, बिलक बिलक करके, तड़प तड़प करके आपकी हमने आने की राह देखी। हम पर बड़ो कोप की धास्या माट। हम ऊपर, हमारे ऊपर में कोप, क्रोध, इतना नाराजगी, इतना गुस्सा, हम हमारे ऊपर में इतना बड़ा आपने नाराजगी क्यों की हुई है वाला जी? ऐसी कौन सी भूल थी, कौन सी हमारी? हमने बार बार आपसे कहा कि हमारी यदि कोई गलती है उसको सुधार लीजिए। हमारे अवगुण, हम तो इस संसार में हैं, अवगुणों का भंडार है, इसलिए आप उस अवगुणों को ध्यान न रखो और हमको माफ़ कर दो। तो ऐसे अवगुण कौन से हैं जो आप हमें माफ़ नहीं कर पाए हो वाला जी, और अपना क्रोध हमारे ऊपर में जाहिर कर रहे हैं। ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारो। ए मेरे पिया, ए मेरे श्याम, ए मेरे धनी श्री राज जी महाराज,
हम तो आपको पिया पिया धनी धनी रटते रटते बुला रहे हैं। वाला हमारा होती रे मोटी तारी आशा। ए मेरे वाला जी, होती बहुत थी। कौन सी? आपसे मिलने की आशा, आपके दर्शन की आशा, आपसे हमें दर्शन लेकर के आपसे बातें करने की आशा। बहुत बड़ी आशाएं थी जिससे कि आपसे मिलते, दर्शन करते, आपको निहारते और मीठी मीठी बातें करते। इसलिए मैं तो आपके लिए आशा लगा के बैठी रही। जाड़ियो हमने मुख से नहीं रे निराशा। जानू, ऐसा माना था, ऐसा समझा था कि हमको मुकेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं वाला जी। क्या क्या नहीं छोड़ेंगे? निराशा। हमको हताश नहीं छोड़ेंगे वाला जी, दुखित नहीं करेंगे और हमें अपने पास में बुलाएंगे। ते तो तमे मोकल्यो तमारो खवास। अब आपने बुलाया तो नहीं, ना दर्शन दिए, ना बातें की हैं, बल्कि आपने तो एक काम और कर दिया कि आपने मोकलो तुम्हारो खवास। खवास जो था वो कौन थे? जिस तरह से उद्धव जी आए थे, हैं? तो बताओ, आपने ऐसा भेज दिया। और उन्होंने जो है हमारे अक्रूर और उद्धव जी की दोनों बातें हैं, तो यहाँ पर दोनों बात बता देंगे कि आपने अक्रूर के ऊपर मिंडू चढ़ा दिया है। अक्रूर जी तो बुला के ले गए थे, लेकिन आपने उद्धव को भेज करके हमारे तो पूरे प्राण ही निकाल दिए। और ऐसे नहीं भेजा उनके हाथ में कुछ दे करके भेजा, ऐसा भेजा कि वो संसी लेके आए, पिलास जिसको बोलते हैं लोग अंग्रेजी में, पकड़ ले करके आए। और इस तरह से वो हमारा पूरा मांस नोचे जा रहे हैं, पूरे मांस को खाए जा रहे हैं समझो। इस तरह से ये चोट चोट करके ये नोच रहे हैं। तो आपने हमको हमारे लिए क्या भेजा? एक गोपिकाएं कह रही हैं। और यहाँ पर हफ्सा के अंदर है जगह, भाई ऊपर आ जाओ, एक दे दो भाई और दूसरा। आपने तो हमारे लिए क्या कर दिया? खवास रूप में जैसे नागजी भाई को भेज दिया। श्री बिहारी जी ने क्या किया? नागजी जाओ, देखो जाके जाओ। और उसमें क्या करते? जाना क्या है, आगे आग और लगाते हैं लोग बाबू। जब कोई मिलता है ना, संतावना कोई नहीं देता है, उसमें तर्क करता है, वितर्क करता है, उसको और जलाता है और धोंकता है आगे को। आपने तो हमारे लिए ऐसा खबार भेज दिया। नाग जी आप जानते हैं, नाग जी है नहीं तो नाग जी किस पर विहार करते हैं मालूम है? नाग जी हो और चाहे बिहारी जी हो, बिहारी जी हो चाहे वो श्याम जी हो, दोनों का एक साथ थे। दोनों इनके साथ में रहते थे नाग जी भाई, प्रेम जी भाई, अखाई जी, आगे आदि सुंदर साथ रहते थे। तो नाग जी, नाग क्या है? क्योंकि नाग के ऊपर तो नाचते ही हो, नाग होता ना, नाग के ऊपर भी नाचते हैं बिहारी जी, चाहे वो श्याम जी हो, नाचते हैं। इसलिए आपने अपने खवास को भेज दिया और भेज करके हमारे ऊपर में क्या किया? तेड़े आवे बछोड़िया सांगड़िए मास। छोड़ना मतलब खींचना। उन्होंने तो आकर के सणसी से और हमारे मांस को ऐसा खींचा जैसे तरह से नोच करके इसके ऊपर में घाव ही घाव करती है, मतलब चोट पर चोट मारी है अंदर। इस तरह से व्यंग्य किए, ऐसी ऐसी बातें कही हैं वाला जी। हो श्याम पेव पेव करी रे पुकार। मेरे धनी जी, मैं तो आपको पिया पिया करके पुकार रही हूँ। रे वाला भलो थयु रे भ्रांतड़ी भागी। बालाजी अच्छा हुआ, भले मतलब अच्छा हुआ। आज हमारे अंदर में आपके प्रति जो भाव था, हम लोग आपके विश्वास में बैठे थे, आप आएंगे, हमारा दुख दूर करेंगे, बातें करेंगे, दर्शन देंगे, बहुत हमको सुख होगा। आज हमारी वो आशा पता चल गई निराशा में बदल गई। आपकी जो हम भ्रम में बैठे हुए थे वो भ्रम आज भागी, मतलब दूर हो गया। आज वो शंका दूर हो गई। अच्छा हुआ आपने भेज दिया खवास, इससे हमारे लिए उन्होंने जो प्राण निकालने के लिए संसी लेकर के आए और चोट मारी है। आज हमारे अंदर से आपके प्रति जो भाव था, जो विश्वास था, वो भाग गया। हारे तारे संदेश रे आमे जा। अरे मतलब अब आपके द्वारा भेजा गया संदेश
आपके द्वारा भेजा गया पैगाम, उस संदेश से हमारी सारी शंकाएं मिट गई। हम यही समझते थे कि बालाजी हमें बुलाएंगे, हमें निराश नहीं छोड़ेंगे, हर तरह सुख देंगे, कैसे भी हो बालाजी दुख दे ही नहीं सकते हैं। आज आपके पैगाम संदेश के द्वारा हम जागृत हो गए, सावचेत हो गए आज से हम तो बालाजी। हारे वचने हृदय आग हाणे लागी। एने एने बचने मतलब जो खवास भेजा था, इनके वचनों के द्वारा, इनके शब्दों के द्वारा उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क किए, ऐसे ऐसे व्यंग्य तंज करे कि हमारे अंदर में आग और प्रज्वलित हो गई, आग और धधक गई और बढ़ गई अग्नि को। हवे आमे जाण्यू चौकस आमने त्याग। हवे हमें जानियो चौकस हमने त्यागे। अब हम निश्चित समझ गए, हम जान गए कि आपने मेरा त्याग कर दिया है, हमारे को आपने छोड़ दिया है, इसलिए अब हम इस संदेह में अब नहीं रहने वाले हैं। ओ श्यामा पियो पियो करी रे पुकार। ऐसे मेरे वाला मेरे धनी जी, मैं तो आपको पिया 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 करके ही रट लगा रही हूँ, पुकार रही हूँ। रे उधा तू भली रे बाद मड़ी लाव्यो। रे उधाओ, अब ये तंज है, समझे नहीं, व्यंग्यात्मक बात है ये। उधाओ, रे उधाओ, अरे अच्छा किया तुमने, तुम तो बहुत अच्छी बधाई लेके आए हो, अच्छा समाचार लेकर के आए। इसको बोलते व्यंग्यात्मक तंज, जिसको बोलते तर्ज। इसलिए तर्क में कह रही है कि भाला अरे भाई उधाओ, आप तो बहुत अच्छा समाचार हमारे लिए बधाई जैसे लेके आए हो। क्या लाए हो? हमारे काज सूली ने साड़सियो लिया। दो दो चीज लाए हो हमारे लिए, काज मतलब लिए, हमारे लिए सड़सी भी लाए और सूली भी लाए। सूली बोलते फांसी, समझे नहीं, कि फांसी भी लाए और ऊपर से सड़सी भी लाए। सो मांस भी नोचो और तर्क करो, व्यंग करो और हमको चोट पहुंचाओ और फांसी लगा दो तो मार दो, दोनों चीज बोल दे आप हमारी। अरे अच्छा काम किया आपने, ऐसा तर्क करके सखियां कह रही हैं कि ऐसी बधाई लेके आए हो कि संसी भी लाए और फांसी के लिए लेकर के आए हो रस्सी। उधाते तो अक्रूर परे इंडूरे। चढ़ा भी हो। यही काम है, इंडूरे चढ़ा। हाँ, आप तो अक्रूर तो आए थे बुलाने के लिए, ठीक है, बुला करके ले गए, उन्होंने भी धोखा दिया हैं, कृष्ण जी को लेके चले गए, वो अच्छा समाचार लेकर के आए कंस का, चले गए। लेकिन वहां से आप जो समाचार लेकर के आए हो, वो समाचार में तो हमारे प्राण ही निकल रहे हैं। इंडू बोलते कलश, आपने तो इस तरह से क्या कर दिया, उनके ऊपर में इंडू चढ़ायो, कलश चढ़ा दिया तुमने, मतलब और ज्यादा बात आगे बढ़ा दी, और ज्यादा आपने धधक दे दी, और ज्यादा ब्रह में हमको झुलसा दिया। चढ़ा दो उधाते दुखड़ा घड़ू जे देखाड़े। ये उदाओ, तुमने दुख को थोड़ा नहीं, घणुज, घणुज का मतलब होता है कि ज्यादा 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 से ज्यादा आपने दुख हमको दे दिया है, ऐसा दुख दिया है। साथ में तुम इंडू चढ़ा दिया, बताओ, चढ़ा दिया, कलश चढ़ा दिया, सबसे ऊपर बनता है, और ऐसे ही तुमको दुख पर दुख, दुख पर दुख दिए जा रहे हो। श्याम प्यू प्यू करी रे पुकार। ये श्याम पिया धनी, हम आपकी रचना लगाए हुए हैं और आपको बार बार आवाहन कर रहे हैं। रे उगवड़ा उधवड़ा ठीक है, ठीक, तू एटलू जान निर्धार। अरे उदाओ, तुम इतना समझ लो, निर्धार मतलब निश्चित। उदाओ, तुम ये बात बिल्कुल निश्चित समझ लो, क्या जो हम तुमको कह रहे हैं ध्यान से सुनो। उधव तूने तथी नथी बीहिक करतार। तूने, तुमको नहीं है, करतार मतलब भरतार पिया धनी का, आपने उनका जरा भी आपको डर नहीं है,
बीक बोलते हैं डर। आपको जरा भी डर नहीं है अपने प्रीतम हमारे धनी का कि तुम क्या समाचार लेकर के आए हो? सखियां झुलस रही हैं, ये बिना मौत के मर रही हैं, आपको अपने प्रीतम से जरा भी डर नहीं लगता है? डर है कि नहीं है प्रीतम? तुमने इस तरह से हमारे साथ में अपघात किया है। ऐणी मते पामीस नहीं तू पार। मते मतलब तुम्हारी मति जो बुद्धि है ना, तुम्हारी कुटिल बुद्धि है, चातुर्य बुद्धि है। ये चातुर बुद्धि है ना, चातुर बुद्धि के अंदर में तुम ये योगाभ्यास बताओ, ये साधना बताओ, इससे मिलेंगे उससे मिलेंगे, ये तुम्हारी बुद्धि से तुम पार नहीं पाने वाले हो। समझो साथ जी, ये जो योग साधनाएं हैं अनेक प्रकार के हैं, करें अष्टांग योग बोलते हैं, इनसे लोग कहें कि हम भवसागर उद्धार हो जाएंगे। आजकल बहुत चलता ना योग साधना का वाला, अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं उसके अंदर में, उनके यम नियम संयम जितने नियम है सब उनका पालन करना पड़ता है। तो बोले इससे तुम्हारा उद्धार होने वाला। तुमने कहा हम तो ज्योति स्वरूप को साथ दिया, ओम अनंत वीणा, हमको सात शून्य दिखने लग गए, हम तो उसमें झूमने लग गए, होता कुछ नहीं है। इस मत से इशारा, इस ज्ञान से कोई भी संसार से पार नहीं पाने वाला है, परमात्मा मिलने वाले नहीं इससे। हाँ, शरीर हतप्रस्त हो जाएगा, शरीर के लिए है, आत्म के लिए नहीं है। आत्म का उद्धार होने वाला नहीं है। शरीर तुम्हारा जरूर स्वस्थ होगा, लेकिन तुम इस मत से, इस कुटिल बुद्धि से, चातुर बुद्धि से, छल बुद्धि से तुम कभी भी पार होने वाले नहीं हो। तू पणम तारा धनी सो बिछड़ी आवार। ये दे दिया उन्हें शराब, ये शराब है, समझे? आज तक उद्धव भटक रहे हैं, याद रखना, आज तक उद्धव का कल्याण नहीं हुआ, आज तक उनको धाम गमन नहीं मिला। हाँ अभी भी है, हाँ चिरंजीवी। इसलिए ये शराब लग गया गोपियों के कि तू पर जो है इस बार अपने धनी से बिछड़ जाएगा और ऐसा बिछड़ेगा तड़पता रहेगा। जिस तरह से द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, उन्होंने गलती पर अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सदुपयोग करोगे तो उससे कल्याण होता है, मानव कल्याण के लिए ज्ञान मिलता है, जगत के लिए उद्धार करने के लिए ज्ञान मिला है। उस ज्ञान के अंदर में अपनी चतुराई दिखाओ, अपनी छल बुद्धि दिखाओ, उससे और उसका नुकसान और होता है, बल्कि सीधा का उल्टा होने लग जाता है। तो तू भी अपने धनी से बिछड़ जाएगा इस बार। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकार। ये श्याम मेरे पिया धनी, पिया पिया तू ही धनी धनी करके पुकार रहे हैं। रे उद्धव राख तू कने तारू ढापड़। देखा, ढापड़ बोलते चतुराई, रखो। रे उद्धव तू रख, तू कने अपने पास। ये जितनी तुम्हारी चतुराई है ना इलम की, इलम में चतुराई नहीं होना चाहिए। और खुद बोल रहा, मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ये जिन तुम खाली करो मैं हरज करूं दुल्हन। हाँ, इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर, और यही न देवी देखने मेरे दुल्हे का मुख का नूर। जहाँ ये चतुराई आ गई, अरे हमारे जैसा ज्ञानी नहीं है, हमारे जैसा विद्वान नहीं है, हमारे जैसा कोई जो है बलवान नहीं है, बस ये मैं के अंदर में सब खत्म हो जाता है। इसलिए गोपियां बोल रही है कि अपनी जितनी भी चतुराई है अपने पास रखो, आगे काम आएगी, पता चलेगा अभी तुमको खुद पता चल जाएगा। जब तुम अपने धनी से बिछड़ेगा तब तुम हाय हाय करोगे, और फिर तुम मांगोगे धनी को तो मिलने वाले नहीं, उनका सानिध्य नहीं मिलेगा। इसलिए तुम अपनी चतुराई को अपने पास में रखे रहो। प्यू जी नहीं मुँह को अमे एवी पापा। तुम क्या समझते हो हमने अपने धनी को छोड़ दिया? उधर तुमको क्या मालूम कि हमने अपने धनी को त्याग दिया? नहीं, मैं हूं नहीं मुंह को, हम लोग अपने धनी को नहीं छोड़ने वाले, हम ऐसे पापी नहीं हैं, समझे? इतने निर्लज्ज नहीं हैं हम, इतने बेशरम नहीं हैं।
अपने धनी को हम लोग नहीं छोड़ सकते, हम सखियां उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। देख रहा है तुमको, अभी दिखा देते हैं, बता भी देंगे कि देखो तुम। जब ये देख करके वो हैरान हो गया उद्धव कि हम तो इनकी इतनी चतुराई बता रहे थे, मिलने का एक आसन तरीका बता रहे थे, ये तो इनके पास तो प्रीतम बैठे हुए हैं, सदा सर्वदा बैठे हुए, सारी चतुराई जल गई उनकी। ताता ने मादिए बली बली तापण। ताता बोलता जो तपा हुआ हो, जो दुखी हो, जो जल रहा हो वे, उसको बार बार करके और मत जलाओ, जले के ऊपर में नमक मत छोड़ो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तो संतावना देना चाहिए और कोई अच्छा मार्ग निकालना चाहिए। सखियो हवे समझ्या संदेश ने आपण। अब सखियां आपस में, क्यों सखियो, अब तो समझ गई, आपस में बात कर रही हैं। ये संदेश सखियों के आपस का है। सखियो अपन समझ गए, ये संदेश लेके आए हैं बालाजी के संदेश से, उनके पैगाम से अपन अब समझ गए, जागृत हो जाओ, सावधान हो जाओ, ऐसा संदेश लेकर के आए उद्धव। हो श्याम पियू पियू करी रे ये मेरे पुकार। पिया श्याम, हम आपको पिया पिया धनी धनी करके बुला रहे हैं। उद्धव तारे डापणिए घणो रे संपाति ये उद्धव, तुमने जो हमको डराया है, हमको इस तरह से धमकाया है, मतलब कि संतावना दी हुई है, हमको संताप दिया हुआ है, इसलिए तुम अपना ये सताने वाला, चढ़ाने वाला, तड़पाने वाला ये ज्ञान तो अपने पास रखो। रे मूर्ख तूने ए मत कोणे स्पष्ट बोल दिया सखियों ने, मूर्ख है तू। इतना बड़ा कोई बताओ, किसी भी शास्त्र में लिखा होगा, किसी भी धर्म में लिखा होवे, सखियों ने ऐसी बातें कही कि तू मूर्ख है। कौन बोलता तू ज्ञानी है? योग्याभ्यास में तू भरपूर चूर है, हम नहीं मानते। कैसे मानेंगे हम तुमको? तुम्हारे अंदर यदि प्रेम नहीं है, कुटिल भावना है, हीन भावना है अंदर में, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं, हमारा ज्ञान किसी का। इसलिए रे उद्धव मूर्ख है तू, ये बुद्धि तुमको किसने दी? ये मत बोलते बुद्धि, ये ज्ञान तुमको किसने दिया? आप ही मत देना, किसने दिया है? अमे तूने जानियो नथी एवो पापी। हमने नहीं जाना तुमको कि तुम ऐसे पापी हो, हम लोगों को आकर के दुखित कर रहे हो, दर्द दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो। अरे कोई प्रीतम के मार्ग पर जावे, उसका हाथ पकड़ करके और राह दिखा देना चाहिए, आगे सहयोग करना चाहिए। यदि कोई कहीं भटक जावे, कोई भी हो, जरा भी गलती हो जाए, उसको रास्ता बता दो और उसको सुधारने का मौका दो, सुधारने का अवसर दो। तो हमने तुमको ऐसा पापी नहीं जाना था भाई कि तू ऐसा पापी है। ते तो नाख्या हमारा अंगड़ा का। तुमने तो नाख्या डाल दिया। अंग अंग, अंगड़ा मतलब बहुवचन, समझ नहीं? अंग होता तो एक शब्द होता अंगड़ा, इसलिए तुमने हमारे अंग अंग को काट दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया मेरे अंग अंग को। तो हो श्याम पियू पियू करी रे पुकार। हे मेरे पिया श्याम, आपको मैं पल पल करके बुला रही हूँ। सखियो हवे दुखड़ा के ऊपर कीजिए। अब आपस में सखियां बोलती हैं, सखियो आपस में, ये सखी किसके ऊपर दुख कर रहे हैं अपन, किनकी बातों में दुख में उलझे हुए हैं? ये भी तो देखो, यहाँ लगता है कि हमारे प्रीतम बदल गए, समझे? हमारे प्रीतम वो प्रीतम नहीं है, हमारे धनी वो धनी नहीं है जो हमारे साथ में खेलते थे, रमते थे और हमारे बिना कहीं हमारे दुखों का निवारण कर देते थे, दुखों को हर लेते थे। कभी कहा किसी ने ब्रह्मंडल में, बोलो वहां पर अकासुर बकासुर तृणावत कितने आए, उतना कितने आए? कभी किसी को कहा? पता ही नहीं चला। उन्होंने अपने ऐसे संहार कर दिया और सबके सब आनंद में खेल रहे, पता ही चला। चाहे वो कालिया दाह नाग हो गए, जो भी हो, जहाँ सब जगह पर उन्होंने सखियों पर बड़ा प्रेम किया हुआ। तो ये सखियों, अब बोलो, अब तो समझ गई ना
कि सखियों अबे दुखड़ा के किसके ऊपर में दुख हम सुनाएं, किसको सुनाएं, किससे बताएं, किसके सामने दुखड़ा रोएंगे? जो अपना है ही नहीं उसके सामने तुम दुख रोती हो। वो तुम्हारे दुख में और जो है मिला करके हमारा तर्क करता है, वितर्क करता है, खंडनी करता है, निंदा करता है। આપણો નંદ કુંવર હોય તો રીઝે नंद कुमार नंद का लाल, यदि अपना नंद कुमार होता, नंदलाल होता तो वो एक पल में रीझ जाता, हमारे आंखों के आंसू को पोंछ लेता। दुख ने इसलिए तो उन्होंने रास में ही कहा था कि बालाजी यदि आप यहाँ होते, वन में नहीं थे आप, निर्धार नहीं थे, यदि आप यहाँ वन में होते तो हमको रोता, बिलखता, तड़पता आप देख ही नहीं सकते थे, तुरंत खड़े हो जाते सामने आकर। इसलिए हमारी आत्म बताती है कि आप नहीं थे, झूठ बोलते हो, बोलो तो सर्व बात झूठी। आप जो कुछ बोल रहे हो आप सब बात झूठी बोलते हो, आप हमारे दुख को सहन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल पक्की बात है। धनी जो है अपनी अंगनाओं के किसी प्रकार के मुरझाए हुए चेहरे नहीं देख सकते, ना सह सको मुख कर्माने, कर्माने मतलब मुरझाए। बालाजी बोलते हैं हम तुम्हारे मुरझाए हुए चेहरे नहीं देख सकते हैं। दुख न दो फूल पाखड़ी जो, सुख शीतल दृष्टि जो, फूल की पंखुड़ी के बराबर इतना भी कष्ट नहीं देते मेरे बालाजी। तो अपना नंद कुमार होता तो वो रिझ जाता, अपनी बातों से ये जदू राय भेजने वाला नहीं है। हाँ, આપણી વાતે જદુનો રાય ना बीजे अपनी बातों से यदुवंशियों का राजा है, राय मतलब राजा, जैसे यदुवंशियों का राजा है ये तो भगवान विष्णु हैं, समझे। इसलिए आप समझ जाओ कि भगवान विष्णु कहाँ पर हैं और अक्षरातीत धनी कहाँ पर हैं, किस तरह से इनमें फर्क बता दिया, इसी के अंदर भी बता दिया। इसलिए अपनी बातों से ये यदुवंशियों का राजा जरा भी प्रभावित नहीं होगा, जरा भी गलेगा नहीं, नरम नहीं होगा बिल्कुल करके। सखियो હવે ઉદ્ધવને સંદેશા સ્યા દીજે। अब बोलो सखियो उद्धव को क्या पैगाम भेजना है, क्या संदेश देना है? छोड़ो, अपने को नहीं भेजना कुछ भी। अब नहीं, यदि आकर के सत्य में सत्य बात करते और हम लोगों को रिझाते और हमारी बातें मन की करते तो बात दूसरी थी। ये तो सारी बातें सब जो है यदुवंशियों की बात कर रहे हैं, यदु के राजा की बात कर रहे हैं, यदुओं की। इसलिए अब क्या देना है? अपना कोई पैगाम संदेश वहां पर नहीं जाने वाला है। हो श्याम पियू पियू करी रे पुकार। हे श्याम मेरे पिया पिया करके हम पुकार रहे हैं। सखियो हवे आपो पूसहु कोई जालो। इसलिए हे सखियो अपने आप को सहु कोई, सब लोग अपने आप को संभालो, समझे नहीं? जालो मतलब अपने आप को देखभाल करो, खुद अपने आप को संभाल करके चलो। कान्हा जी होए तो दौड़ी जई। दूसरी बार फिर कहा यदि कान्हा जी होते तो अपन तो दौड़े दौड़ते चले जाते। इन्हीं प्रश्नों को लेकर के इंद्रावती जी ने हफ्सा से निकल करके दीप बंदर जा करके पहले नंबर सत्संग जहां पर किया है जरा में कंसारा के यहाँ, पूरा टूट पड़ा वहां का जनार्दन, जनता जनार्दन दौड़ पड़ी और वहीं पर बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के भक्तजन भी आ गए और उन्होंने यही पूछा कि भाई अब बताओ, हम आपको कृष्ण की खंडनी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते निरानंद, प्रणामी खंडनी, वो हकीकत तुमसे जानना चाहते हैं, तुमसे यथार्थता पूछना चाहते हैं कि इनमें भेद तुमने जाना है? तुमने श्री कृष्ण जी के उस कलेवर में आपने भेद जाना है, अंतर जाना है? अंतर जाना है तो बताइए, आप धर्म शास्त्रों के अनुरूप साक्षी दे करके बताइए, अन्यथा हम आपको दे रहे, हम आपको बता रहे हैं, ये साक्षी हैं, देख लो। इसलिए अब सखियों सब लोग सावधान हो जाओ और अपनी मन की बात, दिल की बात अब वो किसी से मत कहना है, अपने अपने मन में देखो। यदि अपना कान्हा जी होता तो अपन दौड़े 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 उनके पास चले जाते थे।
એ જદુરાય નહીં રે ગોપીઓનો વહાલ वालो मतलब प्रीतम बोलो, एक जदूरा है गोपियों का वाला नहीं है, प्रीतम नहीं है, उनका धनी नहीं है। धनी था कान्हा, समझे, नंद कुमार था धनी, ये नहीं है सखियो। इसलिए इनकी बातों में मत आओ, मत फंसो। સખીઓ હવે ઉદ્ધવને ગુજળી કાં આલો इसलिए चुप हो जाओ सखियो। अब उद्धव जी को कुछ भी गुज्ज बातें अंतःकरण की, जो हमारी बातों बातें रहस्यात्मक बातें हैं पिया के साथ की, इनको कुछ मत बताना। क्यों आलो, क्यों दो इनको अपनी गुज्ज बातें, इनको मत बताना उद्धव जी को। હો શ્યામ પીઉ પીઉ કરી રે मैं पिया પુકાર पिया करके पुकार रही हूँ। રે ઉધવડા મારા ધની પાસે अब कह रहे उद्धव, हमारा धनी हमारे पास है, हमारे है, साथ में ही रहता है। उद्धव घबरा गया, बोले अभी तक तो बात दूसरी हो रही थी, अभी तो ऐसी बातें हो रही थी, इन्होंने तो बाजी पलट दी। बातों से समझ गया, ज्ञानी था वो, महाज्ञानी था। तो ये उद्धव हम देख लीजिए, अब समझ जाइए, हमारा धनी हमारे पास ही है। તારી મત લઈ જા રે તું સાથે अपनी बुद्धि अपना ज्ञान तुम अपने साथ में ले जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि हमारे काम की नहीं है, इसको ले जाओ। અધકિન અલગો ना थाय अमथी नाथ एक आधा क्षण भी हमारा नाथ, हमारा प्रीतम, हमारा धनी हमसे अलग होता ही नहीं है। अब वो कहते तो उन्होंने संदेश किसने दिया हमें, हमें संदेश पैगाम किसने दिया? जब इनसे अलग नहीं हुआ, अलग होता ही नहीं है, तो उन्होंने हमें भेजा हुआ है। बोले यही तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करने वाली है, यही काम करने वाली है। अब बोलेंगे सबके पास सबके साथ, तो फिर विचलित हो जाएगा। यदि होगा तो किसी एक के पास में होगा, सबके पास में एक सही है। तो बुद्धि उसकी वहां पर भ्रमित हो गई। आए थे इनको भ्रमित करने के लिए, खुद भ्रमित में पड़ गया। ब्रह्मा है बिलसु वालैया संगा इसलिए ब्रह में हमारे साथ में रहता है, और हम उसके साथ में पूर्ण तरह से विलास लीला आनंद हम सुख लेते हैं। क्या बताती हैं? बालाजी ब्रह में साथ रहते ही हैं, ये इसका निराकरण है। इसका एक सार तत्व है कि बालाजी कभी भी दुख में अलग नहीं होते हैं, समझे, होते ही नहीं कभी भी। हम ब्रह के अंदर में झुलसते हैं, लेकिन बालाजी हमारे साथ में है। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकार हम श्याम पिया पिया करके आपको पुकार रहे हैं। रे उद्धवड़ा ब्रह्मानंद नो कुबर। अब जो बात कही है, ये बात तो और ज्यादा गजब की हो गई। अरे उद्धव, तुमको पता है हमारा जो नंद कुमार है ना, हमारा जो वाला है, वो भी हमारे बिना दुख में है। बोले तो सामने तो वहां देख ही नहीं पाए, ऐसा हमने एहसास ही नहीं किया, समझे नहीं। जैसे हमें यहाँ दुख है, ऐसे वो भी वहां पर दुखी में है। एनी एम कन्ने खरी रे खबर। हम कने, समझे नहीं, ये हमारे कने हमारे पास पूरी खरी सही खबर है। तुम क्या समाचार लाए हो? तुमसे ज्यादा हमारे गुप्तचर हैं। हम उनके साथ में सब दिन बिलसते रहते हैं, सब दिन आनंद लेते रहते हैं। तो हमारा धनी हमारे वियोग में वो भी दुखी है, समझे। ये इसकी सारी जानकारी हमारे पास में। हम कने शब्द है, गुजराती तो है, लेकिन इसमें विशेष करके बुंदेली भाषा ज्यादा है, समझे। बुंदेली भाषा में कने करके बोलते क्या भैया की कने जात, समझे नहीं। तो कने वो पास में, हमारे पास में ये बिल्कुल सच्चा समाचार है। ब्रह्मा जोयो लादे तत्पर। देखो जो देखो, हम देख रहे हैं, वो ब्रह में है, तत्पर, वो तत्न हमारे साथ में दुख में दुखी है, हमारा प्रीतम। ते उद्धव हमें भूलो केम अवसर। इसलिए बालाजी ये अवसर, इस समय हम नहीं भूलते, ये अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं। हमारा प्रीतम वियोग में हो,
और हम हंसें? बोलो, हम किलकारियां करें? हमारे पास सारी समाचार है, खबर है, इसलिए वो दुखी है, हम दुखी हैं, हम दुखी है, वो दुखी है। इसलिए इसकी बात को तुम सत्य मान लीजिए। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकार। ए मेरे पिया श्याम, हम आपको बार बार करके प्यार से पुकार रहे हैं। रे उद्धव रो धनी हम गलियो। और उद्धव, हमारा धनी है ना, गलना मतलब उसी में ही एक रस हो जाना। गल जाती नहीं, पिघल जाती नहीं। मिश्री दूध में गई, वो गल गई, पूरी पिघल गई और मिल गई। ऐसे हमारे धनी अम्मा गल, हमारे में ही पूरा एक रस हो गया है। तम अब ताते सासो सावरो सर्वे टालियो। तमें आवलता, आपके आते, आते आपके आते। यहाँ पर बोलते हैं सांसों, बोलते संदेह है, समझे नहीं? सांसों मतलब आपके आते ही आते सारी संदेह दूर हो गई। आपने जितनी बातें कही वो हमारे अनुकूल नहीं है। हमारा धनी हमारे पास में है, हम अंदर मिला हुआ है, इसलिए ये शंका भी दूर हो गई कि बालाजी अलग नहीं हमसे। उद्धव तारी बात चित आमरो न चलियो। ये उद्धव, तुम्हारी बातों में हमारा चित्त इधर उधर नहीं चलने वाला है, भटकने वाला नहीं है, विचलित होने वाला नहीं है। आप ये मत समझना कि आपकी बातों में हम लोग आ जाएंगे और जो है हमारा चित्त भ्रमित हो जाएगा, भटकने लग जाएंगे। तुम्हारी बातों में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रह बधारो उद्धव पाछो बलियो। इसलिए उद्धव ने ब्रह को बढ़ाया और उसके बस में नहीं आया, पाछो बलियो, पीछे लौट गया। यहाँ तक इनका संदेश पूरा हो गया। इतना ब्रह उसने और बढ़ा दिया, आगे और झुलसा दी और बढ़ा दी, उसके अंदर में उनको तकलीफ और बढ़ा करके उद्धव, क्योंकि उसका तो कोई काम ही नहीं करती बुद्धि, उसकी बुद्धि तो अब शून्य हो गई। अब क्या करें? बोले अब यहाँ क्या रहे, चलो हम पाछे चलते हैं। बाहर चल दिया। हो श्याम पियो पियो करे रे पुकार। ये श्याम पिया पिया करके हम आपको बुला रहे हैं। सखियो हवे घरड़ा सोए अब संभालो। उद्धव चले गए, उद्धव दुख बढ़ा के चले गए। अब सखियां आपस में बात कर रही हैं। अब अपने को कैसे रहना है, कैसे हमको दिन व्यतीत करना है, कैसे करके प्रेम को हमको जाहिर करना है, छिपाना है, क्या करना है। सुनो सखियो, हमें सखियो घरड़ा बोलते घर, सब लोग इसको संभालो। इस घर के अंदर में बालाजी का प्रेम जो है उसको छिपाओ, किसी से कहो नहीं। आपस में बात कर सकती हो, आपस में एक दूसरे से कह सकती हो, लेकिन दूसरे के सामने ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि सखियों के ऊपर वज्रघात हुआ है। ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि सखियां बहुत उदास हैं, दुखी हैं, तड़प रही हैं। इसलिए अपने आप को संभालो। रखे कोई बालाजी ने दोष देवरावो। इसलिए अब उन्हें बालाजी को कोई दोष मत देना, उनका गुनाह कभी मत कहना। कोई भी सखी अपने आप को संभाल करके रखिएगा। ए विरह माहे ना माहे ज मारो। इसलिए इस दुख को, इस विरह को अंदर ही अंदर छिपाओ और अंदर ही उसको पचाओ और उसके अंदर में उसको मार दो। सखियो ए तो नहीं घर वार उघारो। ये सखियो, अब ऐसा समय नहीं है कि हम अपने घर बार को, दरवाजे को खोल दें और सबको बताएं, देखो हम इस तरह से लुट गए, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें धोखा दिया। इसलिए ये बात कहने की नहीं है। अब इस तरह से दरवाजा मत खोलना। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकार। ये श्याम पिया पिया करके हम पुकार रहे हैं। सखियो तमे मुँह को रे बीजो सहु बाता। ये सखियो, अब इस समय पर दूसरा काम, सारी बातें मुंह को मतलब छोड़ दो। बस अब एक ही बात है
कि अपने धनी को याद करो, अंदर ही अंदर उनका स्मरण करो, उनकी लीलाओं को अपनी नजर से अंदर आत्मा में देखो और दूसरी बातें सब छोड़ दो। आपण ऊपर निशंक पड़ी रे निघात। इतना जरूर है, सखियां आपस में बात करती हैं, ये जरूर है कि अपने ऊपर में निसंग निश्चित करके, शंका नहीं है, अपने ऊपर में बहुत जबरदस्त चोट पड़ी हुई, समझे, इतनी जबरदस्त चोट लगी है, उस चोट को अपने को अब सहना पड़ेगा। दुखे के मुकिए गोपीनो नाथ। ऐसे दुख की घड़ी में अपने गोपीनाथ पिया प्रीतम को हम नहीं छोड़ सकते हैं। हवे आपो नाखो जेम रहे अख्यात। ऐसे अपने आप को कुर्बान कर दो, नाखों मतलब निछावर कर दो, अपने आप को ऐसे समर्पण कर दो जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर में हमारी बातें, हम लोगों का प्रेम ईसाक सदा सर्वदा अखंड हो जाए, हमारी बातें, समझे नहीं। फिर कहाँ पर बोलते हैं प्रेम की बातों को, कहाँ आता है पानी है, एक बात आती है उसमें, आपने बोला ना, सखी प्रेम ध्वजा कहवाए, जेनु नाम प्रगट है कि नहीं, एनो नाम प्रगट कुली मा था है, यही बात है। ये ऐसा है, इनका नाम कलयुग के अंदर में बहुत जोर शोर से प्रचार होगा, प्रसार होगा, इनकी लीला का, इनके प्रेम की कहानियाँ, इनकी शक की बातें जन जन को लुभाएंगी और क्या करेंगी, प्रेरणा देंगी। ऐसे अपने को काम करना है, इसलिए सारी दूसरी बातें सब छोड़ दो और अपना दिल दिमाग को इसमें लगाओ कि हम बालाजी के प्रति पूर्णतः से समर्पण हैं और हमारे उनसे कोई प्रकार की शिकायत नहीं है। जैसा उनने रखा हम वैसे ही रखना, जिस हाल में जिस दशा में वो रखें हम उसी में रहने वाले हैं। हो श्याम पेव पेव करी रे पुकार। ये श्याम पिया पिया करके पुकार रहे हैं। सखियों हवे बिना घाय नाखो आप मारी। ये सखियों अब बिना घाय मतलब किसी प्रकार की चोट पहुंचाए बिना, अभी चोट पहुंचा रहे थे उद्धव जी, लोग तर्क करते हैं, तंज करते हैं, नहीं, ये चोट है, इसी को चोट बोला जाता है। इसलिए कोई प्रकार की अब चोट नहीं देना है, बिना घाव के अपने आप को मिटा दो, अपने आप को पूर्ण तरह से धनी के श्री चरणों में निछावर कर दो। वाला जीना बिरहनी बात संभाल। कैसे होगा, अब कैसे होगा, क्योंकि बालाजी की ब्रह की बातों को, उनके प्रेम की बातों को याद करें ब्रह के अंदर में, ये चोट अपने आप पहुंचाओ, अपने आप, किसी दूसरे की चोट से नहीं, बालाजी के ब्रह को, उनके प्यार को याद करो और फिर जो है ये चोट अपने दिल के ऊपर में दो। इस तरह से आप सहन करते रहो। वसे के वाली राखो घर लोकाचार। बसे के विशेष करके इस संसार में रहना है, इस संसार की जैसी जो भी बातें हैं उन मर्यादाओं को पालन करना पड़ेगा, ये देख लीजिए। इसलिए पन्ना धाम के अंदर में सारी बातें एकदम कि हम मोमिन हैं, हमको ऐसा नहीं होता, हम मोमिन हैं, पिया प्राणनाथ जी धाम नहीं जाते, पिया जी ऐसे यहाँ हम ब्रह नहीं करते, हम उपास नहीं करते, नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम संसार में बैठे हैं, चौपाई कह रही है कि हमें लोकाचारी मर्यादाओं को हमको पालन करना चाहिए, जैसे भी है, ये भाव है संसार में रहते हुए उस लोकाचारी को अपने को पालन करके रहना है। हावे भी कठन कसोटी खमोना। इसलिए इतनी कसौटी कठिन से कठिन ऐसी हमको खमो मतलब सहन करना है, समझे। अब कभी भी होगा, लगता तो है कि अब जैसे किसी के यहाँ कुछ भी गमी हो गई, किसी यहाँ जन्म हो गया, किसी यहाँ कुछ हो गया, तो हम लोग बैठे हैं, राज जी महाराज जी की पाठ नहीं कर रहे, पूजा नहीं कर रहे, बंधन नहीं, तो उनके लिए क्या है, जैसे बोले ये कठिन है धनी के बिना, क्योंकि हम धनी के बिना रहते नहीं हैं, ना उनकी पूजा, ना पाठ, ना बंदगी, उनके स्मरण रहते हैं, नहीं रहते हैं। लेकिन इस समय पर आपको ये सहन करना पड़ेगा,
ये इंद्रावती जी कह रही है। इतनी कठिन कसौटी को सहन करके रहना पड़ेगा। ओ श्याम पियो पियो करी रे पुकार। ये श्याम पिया पिया करके हम पुकार रहे हैं। सखियों हवे ब्रहनी भारी रे उपाड़। इसलिए हे सखियो, अब कौन सा भार उपाड़ना है, उठाना है। उपाड़ना मतलब उठाना। हमें कौन सा? बोले बिरहा दिया है राज जी ने हमें। इस बिरह रूपी भार को लेकर के चलो, इसको लेना पड़ेगा और इसके अंदर आपको बार बार करके झुलसना भी पड़ेगा। इसलिए बिरह का भार उठाओ। अंग माया नाम माया माहे पछा। ये अंग यही का है माया का। ये सार जब तक अंग है तब तक इसके साथ में गुण अंग इंद्रियां है। अंग है, देह है, जब तक हो तब तक सारी गुण अंग इंद्रियां काम करते हैं। इसलिए ये संसार का देह है, इसको संसार में ही पछाड़ दो, यहीं पर इसको मिटा दो। ये ब्रह बीजा कहने माँ दिखाड़ो। इतनी 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 आप सबसे प्रार्थना है, आह्वान है कि ये दुख अपने अंदर ही अंदर मारो, समझे? और मारते भी हैं। इतने बड़े बड़े त्योहार आते हैं, कोई घटना घट जाती है, सब सुंदर सारी देखो, मजबूरी में सबको जो है मानना पड़ता है और उसको चलना पड़ता है। इसलिए कभी भी जब कोई कहता है तो वाणी से बताते हैं हमको, भैया देखो ये लिखा हुआ है। उन्होंने खुद बोलते हैं कि संसार में है तो संसार की रीति को, रिवाजों को, उनकी मर्यादाओं को पालन करके अपने आप को इसमें मानना पड़ेगा। सखियों बिना रखे कोड़े वारे उगाड़। उन्होंने स्थिति पैदा कर दी है कि ये दरवाजा, घर बार, अंदर की जो गुप्त बातें हैं, एक सिर्फ सखियों को बताना, प्रमंगनाओं को बताना, दूसरों को मत बताना। इनके अलावा दूसरे वाले उपहास करने वाले हैं, दूसरे सुनेंगे तो मजाक करने वाले हैं। इसलिए सखियों को बताओ, आपस में अपनी बहन को बताओ, ब्रह्मंगनाओं को बताओ, दूसरे बीजा माँ, दूसरों को मत बताइए। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकार। हे मेरे पिया श्याम, आपको मैं बार बार करके पुकार रही हूँ। सखियो मारो जीव जीवन माहे भली। हे सखियो, इंद्रावती कहते मारो जीव, जीव का जीवन। मेरे धनी कहाँ मिल गए? हमारे जीव के अंदर में आकर के एक रस हो गए हैं। हमें माया ग्रही तो है ते पलन टलियो। इसलिए हमने माया को ग्रहण किया, हमने माया को पकड़ा। ग्रही मतलब पकड़ना। माया में हम आगे रहे, लेकिन तोहे फिर भी ते पल ना टलियो, वो एक पल के लिए भी हमसे अलग नहीं हुआ। ए वालो अम बिना कोणे ना कलियो। ए वालो, ये वाला जी, ये धनी जी, पिया जी, हम बिना, हमारे बिना, कौन है मतलब किसी को भी कलियो बोलते पहचान। इस बाला की पहचान हमारे बिना किसी को नहीं हुई। भैया ये आखिरी पॉइंट है इंद्रावती, इसकी पहचान हमारे सिवा दूसरे को किसी को नहीं है। कलियो बोलते पहचान। श्री इंद्रावती कहे हमारो अमने मलियो। इंद्रावती जी कहती हमारा तो हमको मिल गया, चाहे उधव आवे हो, चाहे अक्रूर आवे, चाहे कोई होवे, कोई व्यंग करे, कुछ करे, हमें तो अपने धनी में ओत प्रोत हो गए हैं सारे जो भी। क्योंकि हमें तो बिरहा उठा के चल रही है, हमें बिरहा में मगन रहना ही है, नमग्न रहना ही है। इसलिए ये इंद्रावती कहे कि अमारो अम में मलियो, हमारा धनी हमारे में ही मिल गया है। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकार। हे श्याम पिया धनी, आपको मैं बार बार करके रटती हूँ, पिया पिया करके पुकारती हूँ। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारो। ओ श्याम पियो पियो करी रे
सखियो मारो जीव जीवना माहे भलियो अमे माया ग्रही तो हे ते पलना टलियो वालो हम बिना कोणे ना कलियो श्री इंद्रावती कहे अमारो हमने मलियो ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारो हो श्याम पियू पियू करी रे पुकारो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री बाईजुराज जो की, श्री महाराजा समस्त सुंदर साथ जो तो की। प्यारे सुंदर साथ जी, आज खटुती वाणी का यहाँ विराम हुआ है। खटुती वाणी यहाँ संपूर्ण हुई है। अब 1 महीना बीतक का आ रहा है, इसलिए बीतक का महीना पूरा हो जाने के बाद सब अपने अपने जगह पर बीतक करेंगे, बीतक सुनेंगे, बीतक का आनंद लेंगे। 1 महीने के बाद में पुनः करके यह वाणी फिर से प्रारंभ होगी। तहाँ तक के लिए आप सबको प्रणाम करते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, फिर आप फ़ोन करेंगे कि वाणी नहीं आई, वाणी नहीं आई, इसलिए हमने आपको बता दिया है कि अभी 1 महीना बीतक के बाद तक आप लोग जो है इंतज़ार करिएगा, फिर से वाणी को आपको सुनने को मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम की